पाठ 6 है अभ्यास का महत्व। वरदराज नामक एक बालक था। जब वह 5 वर्ष का हो गया तब पिता ने उसे पढ़ने के लिए काशी भेजा। काशी में भट्टो जी का आश्रम था। इस आश्रम में कई शिष्य पढ़ते थे। बालक वरदराज भी वहां रहकर पढ़ने लगा। उन दिनों बालक गुरुओं के आश्रम में रहकर ही विद्या प्राप्त करते थे। वरदराज मंद बुद्धि का बालक था। उसे कुछ याद नहीं रहता था। उसके सहपाठी आगे बढ़ते गए। वह 1 वर्ष की पढ़ाई में कई वर्ष लगाता रहा। गुरुजी उसे अलग से भी पढ़ाते समझाते, पर सब बेकार। उसकी समझ में कुछ नहीं आता था। पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता था। गुरुजी के पास रहते हुए वरदराज को 5 वर्ष हो गए थे, पर वह कुछ विशेष सीख नहीं सका था। आश्रम के शिष्य उसे छेड़ते, उसका मजाक उड़ाते। उसके साथ जो पढ़ने आए थे वे आगे बढ़ गए थे, जो बाद में आए थे वे भी उसे पीछे छोड़कर आगे निकल गए। एक दिन गुरुजी ने निराश होकर कहा, बेटा वरदराज, मैं समझता हूँ कि पढ़ना लिखना तुम्हारे वश में नहीं है। मैंने कितने प्रयत्न किए, तुम्हें कितना पढ़ाया और समझाया, पर कुछ लाभ नहीं हुआ। इससे तो यही अच्छा है घर जाओ और वहां का कामकाज देखो। वरदराज चिंता में पड़ गया। वह सोचने लगा, घर जाकर पिताजी को मैं क्या मुंह दिखाऊंगा? कैसे कहूंगा कि गुरुजी ने मुझे पढ़ाने से मना कर दिया है? लोग क्या कहेंगे कि पिता तो माने हुए विद्वान और बेटा मूर्ख। यह सोचकर वरदराज की आंखों के सामने अंधेरा छा गया। वरदराज को अपना भविष्य अंधकारमय दिखाई देने लगा। उदास होकर उसने अपने सामान की गठरी बांधी, गुरुजी के चरण छुए, साथियों से गले मिला और भारी मन से विदा हुआ। वह अनमना सा चला जा रहा था। घर वापस जाने का उसका जरा भी मन नहीं था, पर कोई और ठौर ठिकाना भी तो नहीं था। कहाँ जाए, क्या करे, उसकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था। वह आश्रम से सवेरे चला था और अब दोपहर हो गई थी। रास्ते में खाने के लिए गुरुजी ने वरदराज को सत्तू दिया था। उसे भूख लगाई थी और प्यास भी। चलते चलते उसे एक कुआं दिखाई दिया। वरदराज पानी पीने के लिए कुएं की जगत पर गया। उसने देखा कि जगत पर पानी खींचने की रस्सी की रगड़ से जगह जगह निशान और मिट्टी के घड़ों को रखने से गड्ढे पड़ गए हैं। वरदराज के दिमाग में बिजली सी कौंध गई। उसने सोचा, बार बार की रगड़ से यह रस्सी पत्थर को काट सकती है और इन मिट्टी के घड़ों से पक्के पत्थरों पर गड्ढे बन सकते हैं। फिर क्या लगातार परिश्रम करने से मुझे पढ़ना लिखना नहीं आ सकता? वह स्वयं ही बोल उठा, मैं परिश्रम करूंगा, फिर देखता हूँ मुझे विद्या कैसे नहीं आती। इस समय उसके स्वर में आत्मविश्वास झलक रहा था। वरदराज ने कुएं पर रखी बाल्टी से पानी निकाला, हाथ मुंह धोए और सत्तू खाकर पेट भर पानी पिया। फिर वह आश्रम की ओर लौट पड़ा। अब की बार उसका मन भारी नहीं था। उसकी उदासी दूर हो चुकी थी। अब वह दूसरे ही तरह का वरदराज लग रहा था। सूर्यास्त होने से पहले ही वरदराज आश्रम जा पहुंचा। उसने गुरुजी के चरण छूकर उन्हें प्रणाम किया। गुरुजी उसे देखते ही बोले, बेटा वरदराज, तुम घर नहीं गए क्या? वरदराज नम्रता पूर्वक बोला, नहीं गुरुजी, आधे रास्ते से लौट आया। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैंने निश्चय किया है कि मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। आज से आपको कभी कुछ कहने का अवसर नहीं दूंगा। गुरुजी का दिल पसीज गया। बोले, ठीक है, कुछ दिन और देख लेता हूँ। तुम जो कुछ कह रहे हो उसे करके दिखाओगे तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। वरदराज के साथियों को जब पता चला कि वह फिर वापस आ गया है तो वे तरह तरह की बातें बनाने लगे। वरदराज ने उन सब की परवाह नहीं की। उसने पढ़ाई प्रारंभ की।
अब तो उसकी भूख और नींद पता नहीं कहाँ भाग गई। वह रात को देर तक पढ़ता रहता और प्रातः सबसे पहले उठ जाता। दिन में भी वह एक क्षण व्यर्थ नहीं गंवाता था। फिर क्या था, जो पाठ याद करना वरदराज को ऊंचे पहाड़ पर चढ़ने की तरह कठिन लगता था, वही अब सरल हो गया। गुरुजी और आश्रम के दूसरे शिष्य वरदराज के इस परिवर्तन को देखकर आश्चर्यचकित थे। शीघ्र ही उसकी गिनती कुशाग्र बुद्धि वाले शिष्यों में होने लगी। यह लगन और कठोर परिश्रम का चमत्कार था। आगे चलकर वही वरदराज संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान बने। उनके जीवन की इस घटना से संबंधित एक दोहा ही प्रसिद्ध हो गया है। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान।